आई स्पाई 2002 में आई एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म एक नए जासूस बने हुए आदमी एलेक्स और एक प्रोफेशनल बॉक्सर की है जो आज तक कभी कोई मैच नहीं हारा, और साथ में ये दोनों एक सीक्रेट मिशन के लिए हंगरी जाते हैं। मूवी के लीड रोल में है ओवेन विल्सन एज एलेक्स और एडी मर्फी एज कैली रॉबिन्सन। मूवी की शुरुआत में हम एक स्पेशल एजेंट स्कॉट एलेक्स को देखते हैं। एलेक्स एक मिशन के लिए आया होता है। वो एक मिलिट्री डिटेंशन कैंप पर नजर रखे हुए होता है। एलेक्स को यहाँ पर एक पायलट को पकड़कर जिंदा ले जाना है, और तभी उसके हिलने से वहाँ एवलांच आ जाता है जिसमें उस पायलट का पैर टूट जाता है। एलेक्स पायलट को उठाकर वहां से भागने लगता है और उसके पीछे सेना होती है। वो भागकर जब तक हेलीकॉप्टर तक जाता है वो देखता है कि वो आदमी मर चुका है। एलेक्स उस जगह से हेलीकॉप्टर से निकल जाता है, जिसके बाद हम बॉक्सर कैली रॉबिन्सन को देखते हैं जो आज तक 56 मैच जीत चुका है और एक भी नहीं हारा है। उसका 57 बॉक्सिंग मैच चल रहा है और वो अपने सामने वाले अपोनेंट को बहुत चिढ़ाता है और उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद वहां पर बताया जाता है कि अब कैली रॉबिन्सन अपना अगला मैच हंगरी में लड़ने वाले हैं। कैली रॉबिन्सन बड़ा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी होता है जो कि हमेशा खुद को कैली रॉबिन्सन द ग्रेट बोलता है। जीत की खुशी में वो बाहर जाता है और अपने हाथ पर टैटू भी करवाता है 57-0 का। जिसके बाद उसको प्रेसिडेंट का कॉल आता है। प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। कैली बताता है कि मैं अय्यासी कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट उससे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए एक मिशन है, देश को तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद कैली सबको बताता है कि प्रेसिडेंट ने मुझे एक सीक्रेट मिशन दिया है। जिसके बाद हमें ब्यूरो ऑफ नेशनल सिक्योरिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स एडेना के साथ होता है। इस जगह पर बहुत से हाईटेक तरह के हथियार जासूसों के लिए बनाए जाते हैं। एलेक्स अपने एक नए मिशन के लिए एक्साइटेड होता है क्योंकि वहाँ पर उसे स्पेशल एजेंट रेचल के साथ काम करने का मौका मिलेगा जिसे वो बहुत पसंद करता है। एडेना बोलती है कि वो और कार्लोस पहले साथ थे। कार्लोस वहाँ पर एक सुपर एजेंट होता है जिससे एलेक्स बहुत जलता है क्योंकि वो हर चीज को बहुत परफेक्शन के साथ करता है। सबसे अच्छे गैजेट्स उसी को दिए जाते हैं और एलेक्स को हमेशा अजीब दिखने वाले बड़े साइज के गैजेट्स दिए जाते हैं। एलेक्स वहाँ से जाते वक्त कार्लोस के कुछ गैजेट्स चुरा लेता है, जिसके बाद उसे हेड ऑफिस बुलाया जाता है जहां पर उसे उसके अगले मिशन के बारे में बताया जाता है। उसका मिशन होता है कि उसे स्विच ब्लेड नाम के एक प्लेन की जानकारी लाना है जो कि हाईटेक सेना का प्लेन है जिसे इलेक्ट्रोक्रोमैग्नेटिक तकनीक से बनाया गया है, इसलिए वो इनविजिबल भी हो सकता है। और वो बुदापेस्ट में बॉक्सिंग मैच देखने आने वाले एक आदमी गंदार्स के पास है जो कि उसे जल्द ही बेचने वाला है। एलेक्स बोलता है कि मैं प्लेन ले आऊंगा। एलेक्स के जाने के बाद वहां पर आया हुआ जर्नल बोलता है कि हम ये काम कार्लोस को नहीं दे सकते क्या। हेड जर्नल बोलता है कि हम ये काम कार्लोस को नहीं दे सकते, बिना प्लास्टिक सर्जरी के वो पकड़ा जाएगा क्योंकि वो बहुत मशहूर है। जिसके बाद एलेक्स को बताया जाता है कि वो बुदापेस्ट कैली रॉबिन्सन के साथ जाने वाला है ताकि उस पर शक न हो। कैली रॉबिन्सन बड़ी कार से एयरपोर्ट पहुंचता है जहां एलेक्स उससे बात करता है। कैली रॉबिन्सन सबको मिशन के बारे में बताता रहता है। जिसके बाद वो एलेक्स की कोई बात नहीं सुनता और ये लोग प्राइवेट प्लेन से बुदापेस्ट के लिए निकल जाते हैं। प्लेन कैली चला रहा होता है। एलेक्स उससे बोलता है कि हमें बुदापेस्ट में होने वाली पार्टी में 8 बजे पहुंचना है। कैली बोलता है कि मैं पार्टी में 8 बजे नहीं जाता, मैं 11 बजे जाऊंगा। एलेक्स बोलता है कि इससे मिशन बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद एलेक्स बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अपना सुपर हाईटेक वॉच में लगे हुए गैजेट्स तुम्हें देने वाला था। ये सुनकर कैली बोलता है कि ये मुझे दे दो जल्दी। इसके बाद ये लोग वॉच से निकालकर लेंस अपनी आंखों में लगाते हैं। जिसके बाद जो चीज एलेक्स देख रहा होता है वही चीज कैली भी देख पा रहा होता है। ये गैजेट्स कैली को कमाल का लगता है और वो एलेक्स की आंखों से खुद को भी देखता रहता है। जिसके बाद एलेक्स बोलता है कि अब तो तुम चलोगे ना 8 बजे पार्टी में। कैली बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गैजेट, मैं 11 बजे ही जाऊंगा। हंगरी पहुंचकर जब ये लोग होटल के बाहर होते हैं तब वहां पर बाहर कैली को एक लड़की मिलती है। जिसके बाद कैली उस लड़की को अपना पर्सनल ऑटोग्राफ देने के लिए उसके साथ जाने लगता है। एलेक्स बोलता है कि हमें 8 बजे पार्टी में पहुंचना है। कैली बोलता है कि अब तो मैं 12 बजे जाऊंगा। जिसके बाद जब कैली और वो लड़की साथ में जा रहे होते हैं, कार से कुछ लोग आते हैं और कैली को किडनैप कर लेते हैं। इसमें वो लड़की भी शामिल होती है। वो लड़की कैली के मिशन के बारे में और उस एजेंट के बारे में पूछती है। कैली उन्हें कुछ नहीं बताता। जिसके बाद वो लड़की कैली का हथियार काटने की धमकी देती है। जिसके बाद कैली सब कुछ बता देता है। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है। वो गोलियों से सबको मारने लगता है। लड़की एलेक्स पर भारी पड़ने लगती है। कैली बंदूक उठाकर उस लड़की को गोली मार देता है पर उस लड़की को कुछ नहीं होता। जिसके बाद पता चलता है कि ये सारे BNSA के एजेंट हैं और कैली के फैन भी। एलेक्स बताता है कि हम तो बस कैली को चेक कर रहे थे, अगर गलती से वो पकड़ा गया तो क्या वो मिशन के बारे में बता तो नहीं देगा। एलेक्स बोलता है कि तुम इस मिशन में पास हो गए, तुमने ऐसी कोई जानकारी नहीं बताई जिससे वो लोग मुझे पहचान पाए, मतलब न जाने मेरे जैसे और कितने लोग होंगे वहाँ पर। कैली बोलता है कि हाँ मुझे पता था, मैं एक रिस्पॉन्सिबल मैन हूँ। जिसके बाद एलेक्स और रेचल उसे मिशन के बारे में सब कुछ बताते हैं। यहाँ पर रेचल के सामने एलेक्स थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। रेचल एलेक्स से पूछती है कि तुम ठीक तो हो। एलेक्स बोलता है कि तुमने मुझे लात मारी तो मुझे अच्छा लगा। इसके बाद 8 बजे ये दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। यहाँ इनका मिशन होता है गांधार की पेन को बदल लेना। कैली गांधार से ऑटोग्राफ के लिए पेन मांगता है और उसका पेन बदल लेता है। जिसके बाद एलेक्स उससे बोलता है कि
कि हमें थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्शन चाहिए। कैली वहाँ उस बॉक्सर को चैलेंज कर देता है जिससे वो बाद में लड़ने वाला है। सब कोई उनकी तरफ देखने लगते हैं। दूसरी ओर गांधार प्लेन को बेचने के लिए डील कर रहा होता है, जिसके बाद वो प्लेन दिखाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वहीं पर एलेक्स छत से लटकते हुए नीचे आकर उसका कंप्यूटर चेक करने लगता है। तभी वहाँ पर कैली रॉबिन्सन भी आ जाता है और वहाँ पर इनविजिबल सेंसर्स लगे होते हैं। एलेक्स कैली को अपने साथ लटकाकर ऊपर जाने लगता है, पर हुक टूट जाता है। जिसके बाद ये दोनों दोबारा ऊपर जाने लगते हैं। नीचे गांधार आता है और दोनों को देख लेता है और उनके पीछे अपने गार्ड्स भेज देता है। उसके गार्ड्स उन दोनों के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। एलेक्स कैली वहां से कूदकर भागने लगते हैं और टूरिस्ट ट्रेन में पहुंचते हैं, जहां पर एलेक्स एक गैजेट निकालता है। वो गैजेट बलून की तरफ फूलता है, जिससे लटक कर दोनों ऊपर जाने लगते हैं, पर गोलियों से वो बलून फूट जाता है और दोनों एक खंबे पर लटक जाते हैं। जिसके बाद नीचे से गाड़ी आती है जिसमें दोनों गिर के बैठ जाते हैं। ये एक स्पोर्टिंग ट्रक होता है जिसमें बहुत सारी कारें रखी होती हैं, जिसमें ये दोनों कारें गिराने लगते हैं और उनमें से एक कार से भाग जाते हैं। कार का पेट्रोल खत्म होने पर दोनों उस कार को एक बच्चे को दे देते हैं और उसका स्कूटर उठाकर वहां से भाग जाते हैं और एक शीवर में छिप जाते हैं। शीवर में मीथेन गैस की वजह से उन दोनों को चक्कर आ रहा होता है। एलेक्स बोलता है कि हमें बातें करते रहना चाहिए। कैली बोलता है कि तुम्हें क्या गार्डन लग रहा है। जिसके बाद एक कैली उसे अपनी जिंदगी की कहानी बताने लगता है कि कैसे उसकी दादी ने एक बार उसको मुक्का मारा था, जिसके बाद उसने बॉक्सर बनने का तय किया। जिसके बाद कैली एलेक्स से उसके बारे में पूछता है। एलेक्स बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा। जिसके अगले सीन में एलेक्स भी बताने लगता है। वो बताता है कि वो कार्लोस से बहुत नफरत करता है क्योंकि उसको सब कुछ मिल जाता है। जिसके बाद एलेक्स बोलता है कि अगर मैं उसके जैसा होता तो रेचल मेरे साथ होती। कैली बोलता है कि रेचल से बात करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं लड़कियों से बात करने में माहिर हूँ। जिसके बाद एलेक्स और कैली खुफिया जगह में जाते हैं। एलेक्स सबको उस इनविजिबल प्लेन को ढूंढने के लिए बोलता है क्योंकि गांधार उसको अपने क्लाइंट्स को दिखाने गया था। ये सब उन्हें उसके पेन में लगे ट्रैकर से पता चलता है। जिसके बाद रेचल बोलती है कि मैं काम करके थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। कैली एलेक्स को उसके साथ जाने को बोलता है। एलेक्स बोलता है नहीं। कैली बोलता है कि तुम्हें बस उसकी तारीफ करनी है। कैली बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद ये लोग वॉच में लगे गैजेट का यूज करते हैं और एक लेंस को अपनी आंख में लगा लेते हैं, जिससे जो एलेक्स देखता है वो चीज कैली को दिखती है और माइक से इनको एक दूसरे तक आवाज जाती है। कैली बोलता है कि ये मेरा तरीका है और ये हमेशा काम करता है। जिसके बाद कैली एलेक्स से कुछ इस तरह की लाइनें बोलने के लिए बोलता है। लव यू टू। रेचल को पता चल जाता है कि उसने माइक लगाया है। रेचल उससे इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद एलेक्स का काम होने लगता है तो वो माइक और लेंस उतार देता है और तभी उन्हें पता चलता है कि गांधार प्लेन को दिखाने के लिए निकल चुका है। लोकेशन का पीछा करते हुए एलेक्स और कैली एक पब्लिक बाथ हाउस में पहुंचते हैं, जहां पेन की लोकेशन चली जाती है। ये एक जाल होता है और वहां पर लोग गोलियों से एलेक्स और कैली के बार हमला कर देते हैं। एलेक्स सबको मार डालता है और जब वो बाहर जाकर देखता है तब गांधार अपनी कार से जा रहा होता है। रेचल उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे जाती है और तभी कार में ब्लास्ट हो जाता है। रेचल के मरने से एलेक्स बहुत दुखी होता है। कैली उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। एलेक्स उससे बोलता है कि तुम कुछ नहीं समझ सकते, तुम तो दुनिया के राजा हो। कैली बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, माफी मांगो वरना पिटोगे। एलेक्स बोलता है कि दम है तो पीट के दिखा, ये तेरा बॉक्सिंग रिंग नहीं है और यहाँ कोई रेफरी नहीं है। कैली के लेफ्ट हैंड से ही एलेक्स गिर जाता है। जिसके बाद एलेक्स खड़ा होता है और कैली के पैर के बीच में मार देता है, जहाँ पर पुलिस आकर सिर्फ कैली को पकड़ के ले जाती है। जिसके बाद एलेक्स जब सीक्रेट अड्डा तक जाता है तब वहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा पड़ा होता है। एलेक्स को हेड ऑफिस से कॉल आता है और वो लोग उसे बताते हैं कि हम कार्लोस को भेज रहे हैं। जिसके बाद रात हो जाती है और कैली रॉबिन्सन का मैच शुरू होने वाला होता है। दूसरी ओर एलेक्स भी गांधार का पीछा करते हुए उसकी कार की डिक्की में छुपा होता है। गांधार का पीछा करते हुए एलेक्स वहां पहुंचता है जहां पर प्लेन रखा होता है। गांधार प्लेन को एक आदमी को बेच देता है। सारे पैसे की जानकारी एक कंप्यूटर में रहती है। दूसरी ओर रॉबिन्सन का मैच चालू हो जाता है। गांधार प्लेन को जिस आदमी को बेचा है वो आदमी मिस्टर गुटॉन प्लेन पर एक थर्मोन्यूक्लियर बम लगाता है। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है। एलेक्स गांधार के ऊपर गन रखकर सबको हथियार रखने को बोलता है। जिसके बाद वहाँ पर रेचल भी आ जाती है और वो एलेक्स को मारकर उसे बांध देती है। जब प्लेन को चलाने वाला कोड डाला जाता है तब वो कोड गलत निकलता है। रॉबिन्सन का मैच चल रहा होता है। कैरी रॉबिन्सन मैच में भारी पड़ रहा होता है। दूसरी ओर एलेक्स को रेचल मार रही होती है, जिससे उसकी वॉच एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद कैली अपने सामने रेचल को देख पा रहा होता है, जिसकी वजह से कैली अपना संतुलन खो देता है और उसका अपोनेंट उसके मुंह पर मुक्का मारता है, जिससे कैली गिर जाता है। कैली अपने करियर में पहली बार इस तरह गिरा होता है। जिसके बाद एलेक्स को कोड डालने के लिए
बोला जाता है। दूसरी ओर कैली एक आंख बंद करके अपने अपोनेंट से लड़ता है और उसे नॉकआउट कर देता है, जिसके बाद कैली पहली बार कैमरास को अपनी फोटो दिए बिना चले जाता है। कैली भागते हुए एलेक्स की लोकेशन तक पहुंचता है। रेचल बोलती है कि अगर तुमने प्लेन का कोड नहीं डाला तो तुम्हारा हथियार काट दिया जाएगा। कैली पीछे से आकर एलेक्स को छुड़वाता है। एलेक्स के ऊपर सब लोग गन से हमला करने लगते हैं और तभी आसमान में एक लोगो दिखता है और गांधार के लोग एक एक करके मरने लगते हैं और वहां पर जेट पैक के साथ कार्लोस आता है। कैली बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा जासूस है। एलेक्स जाकर प्लेन का कोड डालने लगता है ताकि प्लेन सेल्फ डिस्ट्रैक्ट ना हो। कार्लोस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लेता है। एलेक्स उससे बताता है कि रेचल इनके साथ मिली हुई है। कार्लोस बोलता है कि मुझे तो इस पर पहले से शक था। कैली बोलता है कि मुझे इस पर शक हो रहा है, यह भी रेचल के साथ मिला हुआ है, ये डबल एजेंट है, और वो कार्लोस को एक मुक्का मारता है। एलेक्स से कोड नहीं लगता और एलेक्स प्लेन से बम निकालकर फेंक देता है। रेचल लैपटॉप लेकर भागने लगती है। कैली उसे गन दिखाकर बोलता है कि रुको, जिसके बाद रेचल बोलती है कि तुम लोग समझे नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। रेचल बोलती है कि हमें कार्लोस पर कई महीनों से शक था, इसीलिए मैंने इस तरह से नाटक किया ताकि हम उसे रंगे हाथों पकड़ सके। एलेक्स बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। रेचल बोलती है क्योंकि ये काम इसी तरह किया जाता है, सीक्रेटली, और वैसे भी कार्लोस तुमसे जलता था। ये झूठ बोल रही है। एलेक्स कैली को गन नीचे करने के लिए बोलता है और बोलता है कि जासूसों की दुनिया में इसी तरह काम होता है, एजेंट धोखेबाजी करते हैं और उन्हें झूठी धोखेबाजी भी करनी पड़ती है। तभी कार्लोस बेहोशी से उठता है। एलेक्स उस पे हमला कर देता है। कार्लोस बोलता है कि एलेक्स बेवकूफ, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। कैली पीछे से आता है और एलेक्स उसे दोबारा बेहोश कर देता है, पर तब तक रेचल लैपटॉप लेकर भाग चुकी होती है, जिसके बाद एलेक्स को बहुत पछतावा होता है। कार्लोस फिर से अपनी बेहोशी से उठता है और बोलता है कि तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से वो भाग गई। कैली उसे फिर से बेहोश कर देता है। एलेक्स बोलता है कि कोई बात नहीं, हमने प्लेन को तो बचा ही लिया है। जिसके बाद ये दोनों प्लेन में बैठकर जाने लगते हैं, पर एलेक्स प्लेन को नहीं चला पाता और प्लेन नदी में डूब जाता है, पर उन्हें थर्मोन्यूक्लियर बम मिल जाता है। जिसके बाद हम रेचल को देखते हैं, वो लैपटॉप से पैसे को एक्सेस कर रही होती है और तभी वहाँ पर एलेक्स और कैली आकर उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद जब एलेक्स अखबार को देखता है तो उसमें कार्लोस की प्रेसिडेंट के साथ फोटो होती है, जिसमें बताया जाता है कि सुपर स्पाई ने हमें न्यूक्लियर डिजास्टर से बचा लिया। कैली बोलता है कि इसकी जगह हमें होना चाहिए था और वो गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद एलेक्स बोलता है कि मेरे पास कुछ नए गैजेट्स आए हैं। ये दोनों एक साथ चले जाते हैं और ये फिल्म यहीं खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और एडी मर्फी जो कि बहुत ही कॉमेडी मूवीज के लिए जाने जाते हैं, अगर आपको उनकी मूवीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारी बाकी की वीडियोस देख सकते हैं।